Hi everyone. In this video we will learn about accounting equation. हमारा नेक्स्ट चैप्टर अकाउंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे. अभी तक हम थ्योरी पढ़ रहे थे अकाउंट्स की. अब यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल पार्ट, न्यूमेरिकल वाला पार्ट स्टार्ट होएगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द होल फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन. जो भी हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, वो इसी अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड है. जैसे आप मैथ्स में पढ़ते थे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 50. ऐसी इक्वेशंस आपने बहुत सारी पढ़ी होगी. तो बट अब अकाउंट्स की सिर्फ एक ही इक्वेशन है, जो कि क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बताती है कि जो हमारे बिजनेस के एसेट्स हैं ना, वो हमेशा किसके बराबर होंगे, लायबिलिटीज और कैपिटल को मिला के एसेट्स की वैल्यू आती है टोटल. ठीक है, अब आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ कि एसेट्स क्या होते थे. मैंने बताया था कि जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, जो चीज़ वैल्यूएबल थिंग्स जो हमारी प्रॉपर्टी है बिजनेस की, उनको हम एसेट्स बोलते हैं. जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कोई स्टॉक है, ठीक है, गुड्स हमने खरीदे, फर्नीचर, ये सब हमारे क्या है, एसेट्स. लाइबिलिटी आती है कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑब्लिगेशंस होती हैं, जो हमें थर्ड पार्टी को पे बैक करनी है. जो हमारी चीज़ नहीं है उसको बोलते हैं लाइबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, लोन लिया किसी बैंक से, क्रेडिटर्स जिससे हमने पैसे लिए, ठीक है, या फिर हमने इंस्टॉलमेंट्स पे कोई सामान खरीदा, तो ये सारी चीज़ हमारा लाइबिलिटी का पार्ट होता है. फिर पढ़ते हैं कैपिटल. अब कैपिटल में आपका आता है इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, कोई प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, वो सभी हमारे कैपिटल में से डिडक्ट या प्लस होते हैं. ठीक है, जैसे आपने रेंट पे किया तो रेंट एक एक्सपेंस है, तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा. ठीक है, सेम उसी तरह अगर आपने सैलरी पे की, वो भी एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो वो भी माइनस हो जाएगा कैपिटल में से. या आपने जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसको हम बोलते हैं कैपिटल, तो वो आपका कैपिटल में इंक्लूड होएगा, प्लस होएगा. ठीक है, तो अब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है ना, उससे, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा अकाउंटिंग इक्वेशन रेफर्स टू कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन चेंज इन एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल. कि कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, वो चाहे तो हमारे एसेट पे फर्क डालेगी, इसको इंक्रीज डिक्रीज करती है, या लायबिलिटीज को या कैपिटल को. इन तीनों में से किसी एक पे जरूर चेंज लाती है. ठीक है, और सेकंड जो आपने याद रखना है, वो याद रखना है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ ड्यूअल इफेक्ट. कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, वो हमारे दो अकाउंट्स पे फर्क डालेगी. ठीक है, एक अकाउंट में वो चीज़ प्लस हुई है तो दूसरे से माइनस होगी. दो चीज़ों पे फर्क डालेगी हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होगी. ठीक है, तो आप सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन याद कर लो कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. और फिर हम जैसे न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर होती जाएगी. तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 अपनी बुक का, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इसमें आपको ये दे रखा है कि एसेट्स इतने हैं, लाइबिलिटीज इतनी है, कैपिटल फाइंड आउट करो. तो अभी मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन लिखवाई कि जो एसेट्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के, है ना. तो जब मुझे इनमें से कोई भी दो वैल्यूज गिवन है, मान लो अब ये दो गिवन है और ये फाइंड आउट करनी है, तो नॉर्मल जैसे हम पहले इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एसेट्स आपको गिवन है 1,25,000, लाइबिलिटीज आपको पता है 25,000, तो आपको कैपिटल फाइंड करना है. तो ये वैल्यू प्लस में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगी, माइनस. तो आपका 25,000 यहाँ से माइनस हो जाएंगे, तो आपकी कितने आंसर आया, 1,00,000. तो आपकी वो क्या निकल गई, 1,00,000 कैपिटल. ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो कि हमारा आंसर आ गया 1,00,000. ठीक है, सेम जैसे हम 10th क्लास में इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे ही करना है. उसके बाद देखो, आपको सेकंड पार्ट में एसेट्स गिवन है 4,50,000 एंड जो लाइबिलिटी है वो पता नहीं, एंड कैपिटल है 4,00,000. अब की बार आपको कैपिटल गिवन है, लाइबिलिटीज नहीं पता, तो सेम आप इसको एल लिख लो लाइबिलिटी को, फिर ये प्लस में है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस. तो 4,50,000 में से अगर हम 4,00,000 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50,000. यानी कि हमारी क्या लाइबिलिटी कितनी निकल गई, 50,000. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50,000. ठीक है, सेम सिमिलरली आप वीडियो पॉज करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो. ये तो सबसे आसान है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. तो आपको इस बार लाइबिलिटी भी पता है, कैपिटल भी पता है, सिर्फ एसेट्स की वैल्यू निकालनी है. तो ये 75,000 है,
ये 5,50,000 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 6,25,000। ठीक है। अब जैसे आप न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप नंबर लिखोगे ना कोई भी, लाइक जैसे हमने लिखा था 6,25,000, तो आपने उसमें कॉमास ज़रूर लगाने हैं। एंड कॉमास कैसे लगाते हैं, सबसे पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा चलता रहेगा। जैसे मान लो 15 लाख है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे कॉमा लगाया, 2 के बाद अगर और भी कोई वैल्यू होएगी तो फिर 2 का ही चलता रहता है आगे। कॉमा लगाने से क्या होएगा, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती, और साथ में ही जब आप प्लस माइनस करेंगे तो आपको इजी रहेगा। तो इसलिए कॉमा लगाने की आप अभी से ही हैबिट बना लो कि आगे जब भी हम न्यूमेरिकल करें आप हर एंट्रीज में कॉमा लगाओ। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, तो अब हम वही डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक ट्रांजैक्शन, बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल देके जो आपके क्वेश्चंस में बार बार यूज होंगे। ठीक है, जैसे देखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000, इस पूरी लाइन को हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन हुई है बिजनेस में कि बिजनेस को स्टार्ट किया गया है कैश से, और कितना कैश लाए हम बिजनेस में, 20,000 रुपीज। तो अब मैंने आपको बताया था कि हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। तो आप देखो यहाँ पे कैश वर्ड लिखा है कि बिजनेस को स्टार्ट किया गया कैश से। कैश हमारा किसका पार्ट है, एसेट्स का, लायबिलिटी का या कैपिटल का? एसेट्स का, है ना, हमने पढ़ा था, क्योंकि कैश भी हमारी प्रॉपर्टी है बिजनेस की। तो एसेट्स के अंदर आप लिखोगे कि कैश आया हमारे पास 20,000। तो एक इफेक्ट तो आपको मिल गया इसका कि हमारे एसेट्स पे पड़ा। अब दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कैश लगा है वो है 20,000, और मैंने आपको बताया था कि कैपिटल क्या होती है, कि जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं, स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल। तो इसका फर्क लाइबिलिटी पे नहीं पड़ेगा, लाइबिलिटी 0 ही रहेगी, कैपिटल हमारी कितनी हो जाएगी, 20,000। ठीक है, तो आप इसके बाद टोटल करके भी शो कर सकते हो कि इस साइड का टोटल भी कितना बना, 20,000, और इस साइड का भी टोटल 20,000 प्लस 0 20,000 ही बना। ठीक है, तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर रही है। हमने बोला ना एसेट्स हमेशा लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होते हैं। तो एसेट्स का टोटल था 20,000, यहाँ का भी टोटल कितना आया, 20,000। तो जैसे मैंने बताया कि 2 उस पर इफेक्ट पड़ेगा, 2 अकाउंट पे, तो एक तो हमारा कैश अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा है, कैपिटल पे फर्क पड़ा है। ठीक है, जब आप फुल फ्लैज क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहली लाइन आपको यही मिलेगी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो आपने ऐसे ही करना है, उसको कैश में इफेक्ट करना है कि उससे हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे कैपिटल भी। ठीक है, सेकंड देखो अब एंट्री। तो देखो आपने करना क्या होता है कि आपने ऐसा फॉर्मेट बना लेना है, जैसे मैंने बनाया, बॉक्स बनाया, यहाँ लिखा एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, और फिर अब एसेट्स के नीचे जो जो एसेट्स है वो रिकॉर्ड करते रहेंगे, लायबिलिटीज के नीचे लायबिलिटीज, और कैपिटल के नीचे कैपिटल। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट वाले का लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट एंट्री जो हमने करी थी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश आ गया और कैपिटल आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड हमें क्या है कि इंक्रीज इन वन एसेट्स, डिक्रीज इन अनदर। एक एसेट तो हमारा इंक्रीज हो रहा है, पर सेम टाइम पे एक एसेट डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, फर्नीचर कितने रुपए का, 2,000 रुपीज का, जो कि हमने परचेज किया, है ना। अब सुनो, देखो फर्नीचर हमने खरीदा, तो फर्नीचर पहले तो ये डिसाइड करो एसेट्स का पार्ट है, लाइबिलिटी का या कैपिटल। मैंने बताया था कि फर्नीचर वैल्यूएबल थिंग्स है, हमारी प्रॉपर्टी है, तो फर्नीचर आपके एसेट्स में रिकॉर्ड आएगा। फर्नीचर, और कितने रुपए का खरीदा हमने फर्नीचर, 2,000 रुपीज का। ठीक है, आपको मैं इसी में ही लिख के दिखा रहा हूं भी, 2,000 रुपीज का हमने फर्नीचर खरीदा। ठीक है, अब देखो फर्नीचर खरीदा 2,000 रुपीज का, तो उससे क्या होएगा, अल्टीमेटली दूसरा कहाँ इफेक्ट पड़ेगा कि हमारा कैश। अब हमारे पास 20,000 रुपीज थोड़ी रहे, उसमें से 2,000 का तो हमने फर्नीचर खरीद लिया, तो अब हमारा कैश कितना रह गया, सिर्फ 18,000 रुपीज। ठीक है, 20 में से 2 माइनस हो गया क्योंकि फर्नीचर आ गया उसका। तो हुआ क्या, अल्टीमेटली हमारा कैश डिक्रीज हो गया और फर्नीचर इंक्रीज हो गया। तो यही लाइन थी ना, इंक्रीज इन वन एसेट, एक एसेट तो हमारा इंक्रीज हुआ है और साथ में दूसरा एसेट क्या हो गया, डिक्रीज। ठीक है, तो अब आप इसका टोटल करोगे तो टोटल फिर से वही बन रहा है 20,000, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया इसका, सिर्फ एसेट साइड पे ही चेंज आया है। क्यों, क्योंकि हमने एक एसेट खरीदा और उसके लिए कैश दिया, तो कुछ खरीदा
पैसे तो पे किया है ना, तो फिर पैसे माइनस हो जाएंगे कैश में से और एसेट्स में वो रिकॉर्ड हो जाएगी चीज़ जो अभी आपने परचेज किया है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इंक्रीज इन एसेट्स एज वेल एज लाइबिलिटी, कि हमारे एसेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं और लाइबिलिटी भी। तो देखो लाइन क्या है, गुड्स वर्थ 2000 परचेज ऑन क्रेडिट। अब हमने सामान खरीदा 2000 रुपये का, किस पे, उधार पे। तो देखो यहाँ पे नीचे मैं इसका ट्रीटमेंट करके दिखाता हूँ। अभी आपने लिखना है कि हमने सामान खरीदा, तो गुड्स हमारे किस साइड रिकॉर्ड होंगे, एसेट साइड ही। तो यहाँ पे लिखो कैश है हमारे पास, फर्नीचर भी था हमारे पास, वो वाला अपने जो पिछली एंट्रीज थी ना वो तो एज इट इज रिकॉर्ड करना ही है, साथ में फिर हमारे पास गुड्स भी आ गए, इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब कैश हमारे पास कितना था, फर्नीचर कितना था, गुड्स कितना था वो लिखना है, और लाइबिलिटी और कैपिटल कितनी है। ध्यान से देखो, गुड्स हमने खरीदे किस में, इस बार इन्होंने बताया क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब मैंने बताया था ना, उधार पे हमने सामान खरीदा है। तो जब हम उधार पे सामान खरीदते हैं तो कैश तो पे किया ही नहीं, कैश तो हम बाद में पे करेंगे उसका। तो कैश हमारा 18,000 था, तो यहाँ पे भी कितना ही रहेगा, 18,000 ही रहेगा। फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं आया क्योंकि फर्नीचर का तो कुछ बोला ही नहीं इन्होंने, फर्नीचर 2000 एज इट इज रहेगा। गुड्स हमारे पास 2000 के और आगे। ठीक है, अब जब हमने किसी से उधार पे सामान खरीदा है तो अब उसके पैसे देने पड़ेंगे बाद में, तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड होएगा, हमारा लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर, लिखते हैं हम उसके लिए वर्ड मैंने बताया था ना, जो हमें सामान बेच रहा है उधार पे या जिसको हमें पैसे पे करने हैं सिंपल, तो वो क्रेडिटर्स होते हैं। तो यहाँ पे आएगा क्रेडिटर्स हमारे कितने हो गए, 2000 के, और कैपिटल हमारी 2000 ही है, सॉरी 20,000 थी कैपिटल यहाँ पे। ठीक है, 20,000। अच्छा, उसके बाद अब आप टोटल करके वेरीफाई करो, इस साइड का टोटल करो, 18,000, 19, 20,000, 22,000, 22 बन रहा है ना। और इस साइड की भी इक्वेशन को प्लस करके देखो, 20,000 प्लस 2,000 क्या बनेगी, 22,000। आपने हर स्टेप के बाद ये टोटल करके चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये एसेट वाली साइड और लाइबिलिटी और कैपिटल वाली साइड दोनों इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। हमेशा इनका टोटल इक्वल चलेगा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है। जहां पे भी आपका टोटल गलत हुआ तो वहां पे अपने एंट्रीज में कुछ मिस्टेक करिए, आपका आंसर गलत है इसका मतलब। ठीक है, तो हर स्टेप के बाद आप वेरीफाई करते रहो ताकि आपका पेपर में कभी भी आंसर गलत ना हो। तो देखो उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेमेंट ऑफ ₹1000 टू क्रेडिटर्स। हमने क्रेडिटर्स को 1000 रुपीज पे बैक कर दिए। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या आएगा, एक तो इससे हमारे एसेट्स डिक्रीज होंगे और लाइबिलिटी भी। अब देखो कैसे, ये सब आपको समझना होता है कि पेमेंट करिए हमने 1000 रुपीज क्रेडिटर को 1000 रुपए दिए, तो उससे क्या हुआ, 1000 रुपए से हमारा कैश क्या हो गया, कम। पहली पिछली एंट्री में हमारा 18,000 कैश था, तो अब 1000 से और डिडक्ट हो गया तो कितना बचा, 17,000। फर्नीचर एज इट इज सेम रहेंगे, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया, गुड्स में भी कोई चेंज नहीं आया। सेकंड, इसका इफेक्ट क्या हुआ, हमारा ये था ना क्रेडिटर्स थे 2,000 रुपए, हमने क्रेडिटर्स को 2,000 रुपीज देने थे, जिसमें से 1,000 रुपीज हमने पे कर दिए। तो अब कितने पे करने रह गए, सिर्फ 1,000। तो जितने बच गए पैसे वो नीचे लिख देने, 1,000 रुपीज बच गई हमारी लाइबिलिटीज और कैपिटल थी 20,000। तो हम इसका टोटल करेंगे इस साइड का भी, तो 17, 18, 19, 20, 21,000 और यहाँ पे भी आपका 21,000। तो ये भी वेरीफाई कर रहा है, तो सही आपका ये एंट्रीज। नेक्स्ट देखो आपको दे रखा है कि 500 रिसीव एज कमीशन, हमें 500 रुपये कहीं से मिले इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। तो पहली चीज तो हमारे पास 500 रुपये का कैश आ गया क्योंकि 500 रुपये रिसीव हुए हैं, तो यहाँ पे आपने कैश को क्या कर देना, इंक्रीज। 17,000 था ही, 500 और आ गया। फर्नीचर सेम, गुड्स भी सेम, क्योंकि इससे रिलेटेड हमें कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, जिससे नहीं मेंशन उसे एज इट इज सेम लिख देना। लाइबिलिटीज के बारे में भी कुछ नहीं बताया ना, क्रेडिटर्स के बारे में, तो वो सेम। अब देखो कमीशन हमें क्या है, एक तरह से इनकम हुई है ना, कमीशन इज अ सोर्स ऑफ इनकम। तो जो भी इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस, वो सब मैंने बताया था ना कैपिटल में एडजस्ट होता है। तो कैपिटल में याद रखना, जो इनकम है वो क्या हो जाएगी, प्लस, जो प्रॉफिट है वो भी क्या हो जाएगा, प्लस। अगर आपको लॉस दे रखा है तो वो माइनस हो जाता है, और आपको एक्सपेंस दे रखा है वो भी माइनस हो जाएगा।
तो जो हमारे फायदे की चीज़ है उसे प्लस कर देंगे, जो नुकसान है उसे माइनस। अब हमें कमीशन मिला है, हमने कमीशन दिया नहीं है ना, तो रिसीव हुआ है, मिला है तो इनकम है, तो यहाँ पे आप लिखोगे प्लस कमीशन, तो इसे प्लस कर देंगे क्योंकि इनकम को प्लस करते हैं। तो कमीशन कितने रुपए का है 500, और कैपिटल हमारी पहले कितनी थी 20,000। ठीक है, अब आप इस साइड का टोटल कर लो, सबका टोटल करके ज़रूर चेक करना है हर स्टेप के बाद, ताकि आपको पता रहे आपकी सारी कैलकुलेशन सही है। तो देखो 17, 18, 19, 20, 21, 21,500, और यहाँ पे भी आपका क्या बन रहा है 21,500। तो आपका मैच कर रहा है, मतलब आपकी एंट्री भी सही है। अब देखो नेक्स्ट है आपका विड्रॉ ₹500 फॉर पर्सनल यूज। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम पर्सनल यूज के लिए कुछ भी अमाउंट विड्रॉ करते हैं, कि हमने बिजनेस में से कोई हमें पर्सनल एक्सपेंस कर लिया, पर्सनल यूज के लिए कैश निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया, उसको हम क्या बोलते हैं ड्राइंग्स। हाँ, तो ड्राइंग्स आपको ध्यान रखना है कि क्या ट्रीटमेंट होता है ड्राइंग्स का, क्योंकि ड्राइंग्स लिखा नहीं होता, आपको ये पर्सनल यूज से और विड्रॉ वर्ड से पता चलना चाहिए कि ये क्या है ड्राइंग्स। ठीक है, अब ड्राइंग्स क्या होता है हमारे लिए, एक तरह से इसके भी दो इफेक्ट होंगे जैसे मैंने बताया। तो पहला इफेक्ट तो हमने बिजनेस में से 500 रुपीज़ निकाल लिए कैश की फॉर्म में, तो आपका कैश क्या हो जाएगा माइनस। तो अब जैसे आपकी बुक में दिखाया हुआ है वैसे भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ दिखाया है। जैसे कि कैश आपका था 17,500, इसमें से 500 माइनस होगा कैश, क्योंकि हमने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, बाकी चीज़ सेम रहेगी ना, तो उस पर उन्होंने कुछ भी प्लस नहीं किया, सेम जीरो ही लिख दिया, ये भी सेम। अब ड्राइंग्स जो होती है वो हमारी कैपिटल में से भी माइनस होती है, क्योंकि ड्राइंग हमारा एक तरह से कैपिटल में से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं ना, हम एक तरह से बिजनेस में से पैसा निकाल रहे हैं, तो इसलिए वो यहाँ से भी माइनस होएगी। तो माइनस वाली चीज को आप यहाँ माइनस का साइन लगा के लिख सकते हैं, या ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, उससे भी पता चलता है कि वो माइनस करनी है चीज। प्लस वाली को एज इट इज लिख दो, माइनस वाली को आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, और ये एज इट इज सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो तो ये बन गया 17,000, ये बना 2000, सेम 2000 प्लस 0 2000, 2000 ये रहेगा। आपके क्रेडिटर्स भी सेम है, और आपका जो ये कैपिटल का आंसर आएगा वो आएगा 19,500, है ना, 19,500 प्लस 500। आप इस कमीशन को भी कैपिटल में मिला के लिख सकते हो, प्लस करके, कोई गलत नहीं है, बुक में उन्होंने वैसे ही दिया हुआ है, आप ऐसे लिख लो इसे एक साथ 20,000। ठीक है, कमीशन को हटा भी सकते हैं, कैपिटल में ही प्लस माइनस करके शो कर सकते हैं। ठीक है, या इस तरीके से करो या उस तरीके से, दोनों ही मेथड सही है। नेक्स्ट आपका आता है कि ₹1,000 अलाउड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि 1,000 रुपीज हमने इंटरेस्ट दिया है किस पे कैपिटल पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आप लिख भी लो बेशक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने शॉर्ट में लिख दिया आईओसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कैपिटल में से क्या होता है माइनस, और आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर दे रखा हो ना क्वेश्चन में तो वो कैपिटल में प्लस होएगा हमेशा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होता है क्योंकि वो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है, वो प्लस होएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी हम पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में तो उस पर हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा ना, जो वो जिसने वो पैसे को इन्वेस्ट किया है, तो इसलिए हमारा एक्सपेंस है। तो अब 1,000 रुपीज हमने उसको दे दिया इंटरेस्ट, तो पे किया, तो हमारे कैश में से 1,000 रुपीज क्या हो जाएंगे माइनस। फर्नीचर में कोई चेंज आया नहीं, स्टॉक भी, गुड्स भी सेम है, क्रेडिटर्स भी सेम रहेंगे। कैपिटल में से मैंने बताया ये माइनस होंगे, तो यहाँ पे आपके 1,000 रुपीज माइनस होंगे। तो अब आपका बन गया 19,000 प्लस 1,000, और यहाँ पे बना 17 में से 1,000 गया 16,000, 2,000 एंड 2,000। ठीक है, तो अब आपकी बुक में ना टोटल करके वैसे शो नहीं किया हुआ, बट आप कर लेना 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ पे भी 20 बन रहा है, यहाँ पे भी 20 बन रहा है, चाहे आप रफ में करो चाहे यहाँ पे भी शो कर सकते हो जैसे मैम ने बताया। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान देना, हर एक एंट्री का भी आपने ये देखना है कि उसका इफेक्ट किस किस चीज़ पे पड़ा। जैसे अभी हमने 1,000 अलाउ किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इससे हुआ क्या, हमारे एसेट साइड पे क्या हुआ, एसेट्स कम हो गए, कैश कम हुआ है ना, और कैपिटल भी क्या हुई है कम। तो ऐसे अभी आपने ये सारों का रिकॉर्ड लिखना है आपने कि क्या क्या इसका इफेक्ट हुआ, यही समझना है अभी आपने अकाउंटिंग इक्वेशंस में। नेक्स्ट आपका आता है एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ
बिल्स पेबल ऑफ 500 रुपीज इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, कि जो हमारा क्रेडिटर है ना उसे हमने बिल पेबल दे दिया और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब बिल्स पेबल देखो मैं थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है। बिल्स पेबल होता है कि जब आप एक बिल बना के क्रेडिटर को दे देते हैं प्रॉपर साइन करके कि मैं सो एंड सो डेट को आपको इतने रुपएस दे दूंगा, तो उससे ना वो पक्का गवर्नमेंट के थ्रू नोटरी के स्टैंप वगैरह लग के प्रॉपर बिल बन जाता है, जिससे आपको पैसे उस डेट को देने ही पड़ेंगे, कंपलसरी हो जाता है। वैसे तो हम बोल देते हैं ना मैं तेरे को अगले महीने पैसे दे दूंगा, बट एक प्रॉपर प्रूफ हो जाता है रिटर्न में कि अब आपको पैसे देने ही पड़ेंगे उस डेट को। ऐसा ही हमने बिल बना के अपने क्रेडिटर को दिया और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे अब देखो इससे क्या हुआ, कैश तो अभी हमने पे नहीं किया, बिल पेबल का मतलब ये होता है कि हम फ्यूचर में उस पैसे को देंगे। तो कैश हमारा सेम रहेगा, फर्नीचर सेम रहेगा, गुड्स भी सेम रहेंगे एज इट इज। तो यहाँ पे मैं 0 0 लिख देता हूँ, इधर कोई चेंज नहीं आया। क्रेडिटर्स अब हमारे 500 रुपीज से कम हो गए क्योंकि हमने उनको बिल्स पेबल दे दिया, और यहाँ पे फिर आप बिल्स पेबल को प्लस करके बिल्स पेबल शो कर सकते हैं 500 रुपीज का। ठीक है, यानी हमारे क्रेडिटर अब 500 रुपये की जगह अब हमने उन्हें बिल दे दिया, उससे पेमेंट होगी। ठीक है, बाकी आपका सेम रहेगा। तो ये टोटल बना 19,000, यहाँ पे आपका 500, 1000 में से 500 गए 500, इस साइड आपका सेम रहेगा 16,000, 2000 एंड 2000। तो फिर आप वेरीफाई कर सकते हो 16, 17, 18, 19, 20, और यहाँ पे भी आपका कितना बन रहा है 20,000। ठीक है।